एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है मेरी गाड़ी की फोर्थ पेड सर्विस का। दिस विल बी इट्स फोर्थ सर्विस बट फर्स्ट पेड सर्विस। एंड क्या क्या चार्जेस लगेंगे और मैं चीज़ों को कैसे वहाँ पर जाके इंस्पेक्ट करूँगा और उनसे कैसे नेगोशिएट करूँगा, वो सब का सब पार्ट मैं इस व्लॉग में डालूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी रीच टू दी सर्विस सेंटर फर्स्ट। अपनी गाड़ी में दो पार्ट्स चेंज करवाने हैं। पहला मैं दिखाता हूँ। मैंने वाइपर मारा, दिस इज़ फाइन, बट लुक एट दिस प्लेस, ये क्लीन नहीं हुई है। तो इस साइड का वाइपर भी चेंज करना है मैंने। देखिए ये पार्ट है, चेंज एज वेल। किसी ने यहाँ से बहुत पहले ठोका था, उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पर आया और ये पूरा का पूरा इसकी फिटिंग थोड़ी पूरी बिगड़ गई। दिस विल बी चेंज। तो भी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव तो हो चुकी है और एज सच कुछ इशू मुझे मिला नहीं है। इट विल बी लाइक नॉर्मल सर्विस, बट मैं यहाँ पर उसको मना कर दूंगा कि मेरी गाड़ी की जो व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट है वो ना करें। यार देखो, लास्ट टाइम भी मुझे बोला गया बट मुझे फ़र्क उतना मालूम तो पड़ा नहीं। ठीक है, तो वही है। तो बेटर है यार मैं सब चीज़ें बाहर से कराऊँ। ठीक है, और जो उन्होंने मुझे कॉस्टिंग की जो कोटेशन दे रखी है वो उन्होंने मुझे बताई है 7 to 8 के। तो भाई बगल में मेरी गाड़ी की सर्विस चल रही थी और सामने मेरा चाय और कोट चल रहा था। पीस। तो भाई अपनी गाड़ी का हवा में देखते हुए मैं गया उसके नीचे चेक करने के लिए कि जो मैंने लास्ट टाइम कोटिंग करवाई थी अपने साइलेंसर पे उसके क्या हाल हो रखे हैं। तो भाई जॉइंट पर तो दोबारा से यहाँ पे लाइनिंग आ रखी है, जंग लग रखा है। तो इन लोगों ने बोला कि मुझे हर बार ये करवाना पड़ेगा कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद, क्योंकि जॉइंट पे हमेशा ऐसे ही दिक्कतें आएगी। पता नहीं भाई। तो कुछ टाइम बाद बारी आती है व्हील बैलेंसिंग की। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो इनर और आउटर, इसका मतलब टायर के इनर सेक्शन पे और आउटर सेक्शन पे 10 ग्राम वेट लगाने की नीड है। तो ये लगाने के बाद ये चेक करेंगे कि कितना असर पड़ा है एक साइड पे वेट लगाने के बाद। और अब आउटर सेक्शन पे जो है इनको 10 ग्राम वेट लगाने की नीड है। तो उसके बाद इन्होंने आउटर सेक्शन पे 10 ग्राम लगाया। तो ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ये असल में इंडिकेटर है कि टायर की मतलब कौन से पॉइंट पे वेट लगाना है। वो टायर घुमाने के बाद ही ये इंडिकेटर ऐसे फ्लक्चुएट करता है। अब देखो ये टायर घुमाया, नाउ दे विल प्रेस द ब्रेक बटन, सॉरी दे विल प्रेस द ब्रेक। सी 0 द व्हील बैलेंसिंग के बाद बारी थी व्हील अलाइनमेंट की। इन लोगों ने चारों पहियों पे अपने जो भी हथियार थे सब फंसा दिए। और उसके बाद स्क्रीन पर आप देखोगे ये पता नहीं यार क्या तिकड़म लगा रहे थे, नेगेटिव। और तो ये सब होने के बाद ये लोग फिर टेस्ट ड्राइव पे गए। वहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से टेस्टिंग करी, चेक करने के लिए गाड़ी का लेफ़्ट या राइट तो नहीं ज़्यादा भाग रही। और ये लोग 1 मीटर भी लेके आए थे जो इन लोगों ने एसी में लगा रखा था, मतलब एसी में अटैच कर रखा था चेक करने के लिए कि एसी की कूलिंग कितनी अच्छी हो रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर गाड़ी असल में राइट ज़्यादा भाग रही थी। तो भाई साहब ने फिर उतर के इसको मैनुअली चेक किया, फिर इसको मैनुअली फ़िक्स किया धागे से। मैंने इनको बोला कि भाई मशीन में तो जब सही दिखा रहा था फिर एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल में क्यों फेल हो गया। तो कह रहा भाई मशीन का थोड़ा अलग खेल होता है, थोड़ा बहुत इसमें मैनुअल हाथ लगाना पड़ता है इसकी लेफ़्ट राइट का इशू फिक्स करने के लिए। भाई इसी बीच बहुत ज़ोर भूख लगी, सोचा कहाँ जाऊँ, सामने बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही थी। फिर दिखा ये भोजनालय, तो भाई सोचा चलो आज वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। फिर मेंढक की तरह कूद फांद के आखिरकार में पहुँच ही गया है ना। उसके बाद भाई थाली ली 60 रुपये की। भाई बहुत स्वादिष्ट खाना था। हाँ, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री में उन लोगों ने थोड़ा चिपिंग वर्क भी मुझे करके दिया। हल्का फुल्का जो जंग लग रखा था उसमें पेंट की हल्की फुल्की सी कोटिंग कर दी। एवरीवन, तो मैंने सर्विसिंग करवा ली है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा टू बी ऑनेस्ट। जो सर्विस सेंटर था वो शुभन साई हुंडई के नाम से मोन स्टेट के पास है वो। और लाइक मैंने वहाँ से अपनी पहली फ्री सर्विस करवाई थी, उसमें तो कुछ हुआ नहीं था। ये वाली सर्विस मैंने इनसे करवाई। इन लोगों का सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब
अगर आपको ये डाउट है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या पार्ट्स लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, अगर आप चाहते हो वहाँ पे होना, तो आई थिंक उस चीज़ की टेंशन भी नहीं लेनी होगी अगर आप वहाँ जाओगे। बिकॉज उन लोगों का प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके से है कि जो भी पार्ट वो आपकी गाड़ी में लगा रहे हैं या जो भी काम वो कर रहे हैं, चाहे वो व्हील बैलेंसिंग क्यों ना हो, चाहे वो जो स्प्रे होगा जंग के ऊपर लगाने के लिए वो भी क्यों ना हो, चाहे वो इवन आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट भी ना हो, या फिर आप ये कह दो मतलब जो पार्ट्स आपको गाड़ी में लगाने हो वो सबका स्क्रीनशॉट लेके, सबका वीडियो बना के आपको जिस ग्रुप में ऐड कर रखा है उसमें डालते हैं। तो इससे थोड़ी ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है सॉरी। तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस आई एवर हैड सो फार। मतलब मैं 2-3 सर्विस सेंटर में गया हूँ, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा कोटेशन, जब उसने टेस्ट ड्राइव ली तो उसने मुझसे जो कोटेशन मांगी थी, सॉरी उसने जो मुझे कोटेशन दी थी वो ऑलमोस्ट 11,000 की थी। तो मैं सोच के आया था कि भाई ऐसा है कि व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट मैं इनसे नहीं करवाऊँगा, बाहर से करवाऊँगा। बिकॉज शायद एक बार अगर मैं बाहर से करवाऊँ तो देखो क्या डिफरेंस आता है। तो एक तो ये वाला केस से मैंने अपनी जो है अपनी वो थोड़ी कॉस्टिंग कम करवाई। उसके बाद भी कुछ ऊपर नीचे वाली मतलब वो कुछ चीज़ें मैंने ऊपर नीचे करवाए, लाइक कुछ स्प्रे वगैरह की वो बात कर रहे थे तो मैंने वो सब हटवा के अपनी जो कॉस्टिंग थी मैं वो 7,000 के ऊपर लेके आ गई, जिसमें से शायद कुछ 3,000 समथिंग लेबर चार्ज था और 4K अराउंड मेरा जो है पूरा का पूरा जो सर्विस की जो पार्ट्स जो डलने थे उसकी कॉस्टिंग थी। ठीक है, तो ये सब रही। उसके बाद उसके इसके अलावा भी जब मेरी मैम से बात हुई थी तो शी वाज सेइंग कि सर आप यहाँ पर आइए, हम आपको जो है 15% का डिस्काउंट देंगे लेबर चार्ज पे। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं आ जाता हूँ। उसके बाद मैं गया तो मुझे लगा हाँ ठीक है मामला सेट है, अब तो मेरा आराम से मतलब थोड़ा कॉस्ट कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो मेरा एडवाइज़र था उसने मेरी गाड़ी का पूरा डेट वगैरह सब चेक करके बोला कि सर आपकी गाड़ी की वारंटी ना वो मतलब एक्सपायर होने वाली है एंड इट विल बी अराउंड लाइक 1 हफ्ते के अंदर वो हो जाएगी। मैंने कहा उसके बाद? कह रहा उसके बाद आप अपनी वारंटी को एक्सटेंड नहीं करा सकते क्योंकि उसके बाद फिर जो भी चीज़ ख़राब होगी आपको उसका पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि अभी करवाना इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला सर देखिए 3 साल बाद ही गाड़ी में दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसा तो उसका कहना था। तो बाकी ये कि टू बी ऑन द सेफर साइड आप जो है अभी से ही अपना प्रोटेक्शन लेके चलिए इस चीज़ के लिए। बाकी अगर आपको गाड़ी भी सेल करनी है तो गाड़ी सेल करने के लिए भी अगर आपके पास वारंटी का एक्सटेंशन होगा तो बंदा भी आराम से ले लेगा। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये काफ़ी सही चीज़ है। मुझे गाड़ी एटलीस्ट मैं बाद में इसको बेच दूंगा, लेकिन एटलीस्ट अपनी सहूलियत के लिए ना यार, कहीं ब्रेक डाउन हो जाए और ऊपर से वारंटी भी नहीं है तो फिर दिमाग में और टेंशन रहती है। तो उन्होंने मुझे पूरा 2 साल का कोटेशन बना के दिया और वो था अराउंड 20,000। साथ में उन लोगों ने मुझे ये और बोला कि अगर आप हमसे वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं तो हम आपको 1500 डिस्काउंट देंगे करंट सर्विस पे, आपकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट फ्री में करेंगे और एट द सेम टाइम आपको जो है ना एक ड्राई क्लीन का वाउचर और देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो आपको वाउचर मिल जाए। तो मैंने कहा यार ये तो काफ़ी स्टीली लग रही है। तो कुछ नहीं, फिर मैंने मतलब ऑप्ट कर लिया इस ऑफ़र को उसके, और उसके बाद फिर चीज़ें बहुत बेटर तरीके से हुई। मतलब यार लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लिया उन लोगों ने। मतलब मैं सुबह 9 बजे गाड़ी लगा चुका था और तकरीबन 3 के आसपास में फ्री हुआ हूँ। पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा, इतना रश भी नहीं था, ये थोड़ा सा मुझे जानना था। बट इट्स ओके यार, ओवरऑल इन दी एंड आई एम सेटिस्फाइड। एंड उन लोगों ने काफ़ी हेल्प भी करी छोटी मोटी चीज़ों को लेके, जैसे कि मेरी जो साइड जो डोर की क्लैडिंग थी मैंने वीडियो में दिखा रखी है, उसको लोगों ने रिप्लेस करने की कोशिश करी लेकिन उनके पास वो पार्ट अवेलेबल नहीं था। तो उन लोगों ने जुगाड़ लगा के कुछ थोड़े से लॉक उसी में अटैच कर दिए। तो लाइक 3 लॉक टूटे हुए थे, बीच का लॉक नहीं मिला, तो उन्होंने 2 लॉक लगा के आराम से वो क्लैडिंग को अटैच कर दिया। और हाँ, मैंने अपनी जो वाइज़र था, जो मेरा वाइज़र था उसका रबड़ मैंने कहा था उसको रिप्लेस करना है, तो उन लोगों ने उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिप्लेस कर दिया। तो आई थिंक ओवरऑल चीज़ें बहुत ही सेटिस्फाइड रहीं और मैं रिकमेंड करूँगा लोगों को, लाइक इन केस अगर आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी चाहिए, थोड़ा सा टेंशन कम लेके सर्विस करवानी है, तो आप सीधे शुभम साई हुंडई में जाइए, ओन एस्टेट के पास है। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ का जो लॉन्च एरिया है ना फॉर कस्टमर्स, मतलब बैठे बैठे आप जो है अपनी गाड़ी भी देख सकते हैं अगर वो आपके आसपास है तो, और एट द सेम टाइम अपना आराम से काम भी कर सकते हो जो भी कुछ करना है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड सो फार। द एक्सपीरियंस हैज़ बीन सो गुड
and I would recommend everyone to at least go there and try, check out that place. All right. Okay, so bye. We meet again.